एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट, एनी सेंटेंस आप उसमें जोड़ सकते हैं। अब एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है? किसी काम को करने के समय, किसी काम को करते समय, करते समय या किसी काम को करने के समय, इंग्लिश सीखते समय। सो एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, बाजार जाते समय, एट द टाइम ऑफ गोइंग टू मार्केट, उसे पढ़ाते समय, एट द टाइम ऑफ टीचिंग हिम, अंग्रेजी सीखते समय, एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, स्ट्रगल करते समय, एट द टाइम ऑफ स्ट्रगलिंग, आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए, गाना गाते वक्त, एट द टाइम ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, डांस करते वक्त, एट द टाइम ऑफ डांसिंग, वहां एडमिशन लेते वक्त, एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन देयर, कंप्यूटर ऑपरेट करते वक्त, एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, उसे समझाते वक्त, एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम, इस कॉन्सेप्ट को समझते वक्त, एट द टाइम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते वक्त, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते वक्त, एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास लेते वक्त, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑनलाइन क्लास, कपड़े धोते वक्त, एट द टाइम ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स। मतलब अगर हमको बोलना है किसी काम को करने के समय, किसी काम को करते समय, किसी काम को करने के वक्त या किसी काम को करते वक्त, ये कुछ भी वर्ड्स आ जाए, आपको एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करना और उसके बाद कोई भी सेंटेंस जोड़ देना है, वो आपकी मर्जी है। एक चीज और क्लियर कर दूं, चाहे एट द टाइम ऑफ V1 ing देन ऑब्जेक्ट, इसको आप आगे रखें और पीछे कोई सेंटेंस जोड़ दे तो भी चल जाएगा, या कोई सेंटेंस आगे रखे और एट द टाइम ऑफ V1 देन ing इसको पीछे रख दे, बात सही है। दोनों तरह से ये सेंटेंस काम करेगा। फिर आपके दिमाग में ऐसा भी होता है कि सर अभी आपने कुछ देर पहले बताया वाइल V1 देन ing, गाना गाते समय, वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी चलेगा और एट द टाइम ऑफ V1 देन ing ये भी चलेगा। दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, गाना गाते वक्त वो बहुत डेडिकेटेड था। एट द टाइम ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग ही वॉज वेरी डेडिकेटेड, वो बहुत डेडिकेटेड था। पढ़ाते वक्त मनीष सर बहुत सीरियस होते हैं। एट द टाइम ऑफ टीचिंग मनीष सर इज वेरी सीरियस। पैसे कमाते वक्त वह पैसे कमाने के गर्ड्स सीख रहा था। सो एट द टाइम ऑफ अर्निंग मनी ही वॉज लर्निंग द गर्ड्स ऑफ अर्निंग मनी। फैन रिपेयर करते वक्त वो मुझसे बातें कर रहा था। सो एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग अ फैन ही वॉज टॉकिंग टू मी। कंप्यूटर ऑपरेट करते वक्त मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर आई वॉज एंजॉइंग अ लॉट। जॉब ढूंढते वक्त बहुत परेशान था वो। सो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अ जॉब ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, है ना। खाता खोलते वक्त मेरे मन में एक डाउट था। सो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट आई वॉज हैविंग अ डाउट इन माई माइंड। बाजार जाते वक्त मैंने जेब में पैसे रखे। एट द टाइम ऑफ गोइंग टू मार्केट आई पुट मनी इन माई पॉकेट, है ना। कपड़े धोते वक्त मुझे एक आइडिया आया। एट द टाइम ऑफ वॉशिंग क्लॉथ आई गॉट एन आइडिया। पटाखे फोड़ते वक्त वह बहुत खुश था। एट द टाइम ऑफ बस्टिंग द क्रैकर्स he was very happy। फुटबॉल खेलते वक्त वो गुस्से में था। So at the time of playing football he was in anger या he was angry। जैसे पढ़ाते वक्त मैं कंफ्यूज्ड था। At the time of teaching I was confused। देखिएगा, पैसे कमाते वक्त वो उसने मुझसे बात तक नहीं की। सो एट द टाइम ऑफ अर्निंग मनी इवन ही डिड नॉट टॉक टू मी। फैन रिपेयर करते वक्त मैंने उससे कुछ पूछा। एट द टाइम ऑफ रिपेयरिंग अ फैन आई आस्क्ड हिम समथिंग। वीडियो शूट करते वक्त वो बहुत सीरियस था। एट द टाइम ऑफ शूटिंग वीडियो ही वॉज वेरी सीरियस। या फिर दोनों को एक दूसरे की जगह हम आगे पीछे उनको कर सकते हैं। इंग्लिश सीखते वक्त मैं बहुत सीरियस था। सो एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश आई वॉज वेरी सीरियस या आई वॉज वेरी सीरियस एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। कपड़े धोते वक्त उसने मुझसे एक प्रश्न किया। सो एट द टाइम ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन या ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन व्हाइल वॉशिंग क्लॉथ्स, सॉरी एट द टाइम ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स।
फैन रिपेयर करते वक्त वो गुस्से में था. At the time of repairing a fan, he was in anger. Yeah, he was in anger at the time of washing clothes. पटाखे फोड़ते वक्त मैं बहुत खुश था. So at the time of bursting the cracker, I was very happy. Yeah, I was very happy at the time of bursting क्रैकर्स. मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त राधा बहुत खुश थी. एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे राधा वॉज वेरी हैप्पी. ये राधा वॉज वेरी हैप्पी एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे. ये है कॉन्सेप्ट जिसको मैं समझाना चाहता था. आइए उसके सेंटेंसेस बनाते हैं. जैसे गाना गाते वक्त वह खोया हुआ था. सो एट द टाइम ऑफ singing a song, वो खोया हुआ था. He was lost, वो खोया हुआ था. ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं. He was lost at the time of singing a song. पढ़ाई करते वक्त मैं कंफ्यूज्ड था. So at the time of studying I was confused. पढ़ाई करते वक्त मैं बहुत कंफ्यूज था. या I was confused at the time of studying. प्रश्न पूछते वक्त रोहन बहुत सीरियस था. सो एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन रोहन वॉज बहुत सीरियस था. रोहन वॉज सो सीरियस. या इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं. रोहन वॉज सो सीरियस एट द time of asking questions. ठीक है ना. अब देखो पढ़ाते वक्त मनीष सर बहुत खुश थे. So at the time of teaching Manish sir was very happy. या इस पोर्शन को हम भी आगे रख सकते हैं. मनीष सर was very happy at the time of teaching. जैसे मैं बोल रहा हूं सीखते वक्त वो घमंड से भरा हुआ था. अगर मुझे ऐसा बोलना है, सीखते वक्त वो घमंड से भरा हुआ था. At the time of learning वो घमंड से भरा हुआ था. So he was full of ego. या इस पोर्शन को आप आगे रख दो. He was full of ego at the time of learning. है ना. कपड़े धोते वक्त वो मुझे घूर रहा था. So at the time of washing clothes, he was staring at me. वो मुझे घूर रहा था. He was staring at me. या फिर उस सेंटेंस को आगे लाओ. He was staring at me at the time of washing clothes. ये है सेंटेंस बनाने का तरीका किसी काम को करते वक्त या किसी काम को करते